नमस्कार। असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। तो भारतीय टीम वर्ल्ड कप टी20 से बाहर हो चुकी है और फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला पाकिस्तान के साथ होगा 13 नवंबर को। तो काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है और लोगों ने कहा है, जो बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं जो कि एक सीनियर हैं, उनको टीम से निकल जाना चाहिए, उनको टी20 से रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि टी20 बेसिकली नवयुवकों का गेम है। तो ये भी देखने को बात मिल रही है और भी बातें कही जा रही है कि आईपीएल में उनका ये है प्रभाव के कारण हमारी जो लेवल है नेशनल टीम की वो गिर चुकी है। उसके अलावा भी पॉलिटिक्स की कुछ बातें कही जा रही है उसमें। तो मैं अपने भी कुछ ओपिनियन आपके सामने रखना चाहूँगा इन सब चीज़ों में। तो चलिए चलते आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में चैनल को जितना से ज़्यादा शेयर कर सके उतना मेरे लिए अच्छा होगा, मुझे हौसला मिलेगा, मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं आपके सामने तुरंत जल्दी जल्दी और इस तरह के वीडियोस बनाते रहूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस टीम की। तो बहुत लोगों का आक्रोश है कि हम हार गए। मुझे भी बहुत दुख पहुंचा था उस दिन जब भारतीय टीम हारी थी। लेकिन अगर आप देखें ओवरऑल, तो हम लक की वजह से ही अगर जा सकते थे फाइनल में तो जाते, वरना तो हमारा अपना भी कोई ऐसा टीम परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा था जिसमें इंटेंट हो कि वो फाइनल जा सके। शोएब अख्तर ने कहा था कि भारतीय टीम सेमीफाइनल भी नहीं जाएगी, लेकिन वो उनका मामला था, उनकी अपनी निजी राय थी। लेकिन एक एक समय तो ऐसा लग रहा था कि सही में शोएब अख्तर की बात सही ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जीत जो थी वो भी बहुत ही क्लोज जीत थी। उसमें एक विराट कोहली के कारण ही हमने जीत हासिल की थी। उसके बाद फिर मुकाबला हुआ हमारा इस नीदरलैंड से, जो हमने जीत लिया आराम से। उसके बाद हमारा मुकाबला हुआ था श्रीलंका, सॉरी, बांग्लादेश से, वो भी हमने जीता। लेकिन उसमें भी जो एक बांग्लादेशी प्लेयर्स हैं, उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी कि वो भी क्लोज होते होते बचा था। तो इसी वो भी एक डिसाइसिव जीत हम देख नहीं कह सकते कि थी। बाद में जिम्बाब्वे के साथ हमने एक डिसाइसिव जीत की। बीच में श्रीलंका से भी, सॉरी, साउथ अफ्रीका से भी हम हार गए। तो वो भी बात थी कि एक स्ट्रांग टीम जैसे ही हमारे सामने आई, हम हार गए। तो ये देखने वाली बात है कि हम जो अच्छी टीम थी उनके साथ हमारे परफॉर्मेंस जो था वो खराब था, या उससे भी बिल्कुल ये था, मतलब कोई इंटेंट देखने को नहीं मिल रहा था। उसके बाद सेमीफाइनल में आते ही एक बहुत ही स्ट्रांग टीम इंग्लैंड के उसमें मिली और हम बुरी तरह से भी हार गए। अब इसमें जो प्रॉब्लम्स थी वो तो आप जानते ही होंगे कि जो टॉप ऑर्डर था, रोहित शर्मा और केएल राहुल, उनकी जो बैटिंग परफॉर्मेंस थी या उनके जो फॉर्म में थी उसमें बहुत ज़्यादा मसला चल रहा था। केएल राहुल थोड़ी बहुत कभी कभी झलकियाँ दिखाते थे, लेकिन वैसी उनकी इंटेंट अभी भी नज़र नहीं आ रही थी। और रोहित शर्मा जो है, उनके बॉल लग नहीं रही थी, तो वो प्रॉब्लम था। विराट कोहली सबसे, एक कहें कि उनकी फॉर्म सही वक्त में आई थी और वो सबसे अच्छा कर भी रहे थे, लेकिन वो अकेले तो उतना ज़्यादा नहीं कर पाते अगर पूरी टीम ही उस धड़ल्ले पे चले जहाँ पे उनका कोई इंटेंट ना हो, उनमें कोई जज्बात देखने को ना मिले, कोई फायर देखने को ना मिले। उसके अलावा भी सूर्य कुमार यादव, हाँ, उनका एग्रेशन था, लेकिन वो कहीं कभी वो भी चलते थे, कभी वो भी नहीं चल पाते थे। तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी, लेकिन वो वही बात है कि विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ही बैटिंग लाइनअप में एक चलते दिख रहे थे। हार्दिक पांड्या के साथ भी कभी केएल राहुल चल जाते थे, कभी हार्दिक पांड्या चल जाते थे, लेकिन कोई भी अपना जो इम्प्रेशन है वो छोड़ के नहीं गया। बॉलिंग लाइनअप में भी अश्विन को कहा जाता है कि उनकी फॉर्म बिल्कुल ही खराब थी, तो वो भी नहीं चल रहे थे। और मसला ये भी था कि हमारे दो टॉप के प्लेयर, जिसमें रविंद्र जडेजा
जो मिडिल ऑर्डर को अकेले संभालते हैं, क्योंकि वो ऑलराउंडर है, बैटिंग भी काफ़ी अच्छा करते हैं, बॉलिंग भी काफ़ी अच्छा करते हैं और फील्डिंग में भी उनका बहुत अच्छा ये देखने को मिलता है परफॉर्मेंस। और हमारी फील्डिंग भी बहुत ही खराब देखने को मिली है इस वर्ल्ड कप में। अब फिर जो बुमराह है, जसप्रीत बुमराह, वो हमारे बॉलिंग साइड को लीड करते थे, लेकिन दोनों इंजरीज के कारण वर्ल्ड कप से जस्ट ही पहले बाहर हो गए, तो वो भी एक हमारे लिए मसला बना। अब यही बातें हैं जिसके कारण मुझे नहीं लगता था, मेरी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि हम फाइनल तक जा भी पाएंगे, क्योंकि देख देख के ही पता चलता है। अब दुख होता है, लेकिन एक्सपेक्टेड यही था कि कोई अगर अच्छी टीम मिली तो हम लोग तो बाहर हो ही जाएंगे और बाय लक बाय चांस ही हम फाइनल में पहुंच सकते हैं। और वही हुआ कि एक अच्छी इंग्लैंड की टीम मिली और हम बाहर हो गए, तो ये बात है। अब दूसरी बात है कि इसमें जो मैंने यहाँ पे पहली बात ये रखी टीम की परफॉर्मेंस क्या थी, दूसरी बात ये है इसमें पाकिस्तान का एक एंगल आता है। तो कुछ हमारे पुराने लोग जो हैं, क्रिकेट के पहले भी चाहने वाले जो फैंस रहे हैं, ट्रेडिशनल फैंस, जो नई जनरेशन की बात नहीं कर रहा, जो पुरानी जनरेशन की, उनको अभी भी वो 90s का दौर याद है जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता था और बहुत ज़्यादा उसमें एक इंटरेस्ट देखने को मिलता था। सड़कें रुक जाती थी, सीरियल्स रुक जाते थे, काम रुक जाता था, तब जाके क्रिकेट चलती थी। और वो भारत पाकिस्तान का मुकाबला हुआ करता था, अभी भी है, अभी भी इंटरेस्ट देखने को मिलता है। इस बार भी पाकिस्तान भारत का जो पहला मुकाबला था वर्ल्ड T20 में, उसमें भी काफ़ी व्यूअरशिप मिली थी, लेकिन और इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन मुझे लगता है कि अब हमारा वो टाइम ख़त्म हो चुका है जब हम अपना मुकाबला पाकिस्तान से करें, या फिर हमारा जो इंटरेस्ट है वो उस लेवल तक ही रहे जहाँ पे वो पाकिस्तान के मुकाबले में हो, जो राइवलरी जिसको कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान एक अच्छी टीम होगी, लेकिन ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि वो हाँ, जैसे अभी T20 का मैच हो, वर्ल्ड कप का, या ICC के टूर्नामेंट्स में हम खेले पाकिस्तान के साथ, लेकिन जो पुराने वक्त के जो लोग हैं, जो ओल्डर जनरेशन हैं, वो चाहती है कि नॉर्मलाइज हो जाए, बस क्रिकेट के टाइज नॉर्मलाइज हो जाए, तो पाकिस्तान भारत का मुकाबला होता रहे, बायलैटरल सीरीज हो, ट्रायलैटरल सीरीज हो, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में बस ICC के अंडर जो है वो मुकाबले होते हैं, बायलैटरल ट्रायलैटरल कोई ऐसी सीरीज नहीं होती है। और इस वजह से भी जो है वो चाहते हैं कि उनकी जो विश है वो पूरी हो और भारत पाकिस्तान में दोस्ती बन जाए, और वो सारा पॉलिटिकल ये है मोटिवेशन। लेकिन भारत ने बहुत तरह से ये कोशिश की थी कि पाकिस्तान के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाए, लेकिन अगर आप बार बार बैकस्टैब हो, बार बार आप पे हमला होता हो, तो आप कितना सहेंगे। और अभी के समय भी ये पाकिस्तान की तरफ से ही बात की गई है कि भारत के साथ उनकी कोई बातचीत नहीं होगी, और हर वक्त जब भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि हो सकता है कुछ अवसर मिले जिसमें भारत पाकिस्तान में बात हो, तो वो कश्मीर को डाल देते हैं बीच में कि वहाँ पे 350 जब तक वापस नहीं लाया जाए, 35A 370 वापस नहीं लाया जाएगा तब तक बात नहीं होगी। तो कंडीशन तो पाकिस्तान ने रखी है, तो फिर भारत में लोग क्यों इतना विचलित होते हैं कि ये गवर्नमेंट का किया धरा है। यही बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान जो है वो हमारा पास्ट है। अब क्यों मैं कह रहा हूँ कि हम ये पास्ट है और हमें अपनी राइवलरी जो है वो ऊपर करनी चाहिए, तो पाकिस्तान के अलावा भी हम क्रिकेट खेलते हैं, उस पर ऑस्ट्रेलिया के साथ, खासकर इंग्लैंड के साथ, इन दोनों टीमें जो हैं इनके घरों में भारत का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। खासकर जो प्योरिस्ट होते हैं वो टेस्ट क्रिकेट को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, और उसमें भारत की परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही थी। लेकिन अभी देखा हाल फिलहाल में कि हमने ऑस्ट्रेलिया में जाके वहाँ पे 2 साल लगातार टेस्ट सीरीज जो है वो जीती हैं। इंग्लैंड में भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो ये राइवलरी लेवल अप करने की बात है। अब उसमें कितना आप ऐड डालें, उसका PR करें, तो उससे बहुत सारा लोगों में इंटरेस्ट आएगा, लेकिन बात यही है कि ये सारी टीमें जो हैं वो लेवल अप करती हैं। पाकिस्तान करता था एक समय में, लेकिन अभी हमें ओवरऑल देखना पड़ेगा, सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है,
बस ये क्रिकेट की नहीं, ये और भी स्पोर्ट्स की है, ये जनरल भी अगर कहें, जिसमें सारे सेक्टर्स आ जाते हैं। एजुकेशन हुआ, टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ये सारी चीज़ों को मिला के भी देखें तो उसमें भी हमें अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। हमारा मुकाबला चाइना से होना चाहिए, हमारा मुकाबला डेवलप्ड नेशन से, यूएस से होना चाहिए, यूरोप से होना चाहिए, ना कि पाकिस्तान से, जो कि एक फेल्ड स्टेट बनता जा रहा है। और वहाँ पे बैंक्रप्सी के भी चांसेस देखने को मिलते हैं, कभी वहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है। तो हम अभी भी उसी धड़ल्ले पे चले आ रहे हैं। और क्रिकेट ही नहीं, हमें आगे भी सोचना पड़ेगा ओलंपिक को लेके, बैडमिंटन, टेनिस और भी जितने स्पोर्ट्स हैं उसमें हमें अपना दबदबा फिर से या लाना पड़ेगा, जैसे हॉकी में हुआ करता था एक समय, या फिर एक नए तरीके से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और ओवरऑल अगर देखें तो क्रिकेट तो वैसे भी बहुत कम देश खेलते हैं, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम अपने ही घर में ही मतलब सारी लीगें क्रिकेट पूरी तरह से डोमेस्टिकेट कर दे, बाहर के देशों को हटा भी दे, तब भी हमारी मार्केट इतनी बड़ी है कि हम आराम से अपने घर में ही एक ऐसा स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट बना सकते हैं जिसमें हम बाहर की जो टीमें हैं उनका नीड ना पड़े। जैसे आप देख सकते हैं कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल अमेरिका है। वहाँ पे 3 लीगें हैं जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा चलती भी है अमेरिका के अंदर ही। उसमें आपकी जो NFL है, यानी नेशनल फुटबॉल लीग जो है, जिसमें अमेरिकन फुटबॉल का वहाँ पे खेला जाता है, वो वहीं की जो टीमें होती है, डोमेस्टिक टीमें अमेरिका के अंदर ही खेली जाती है, लेकिन लीग बहुत बड़ी है। उसके अलावा NBA है, नेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। उसके अलावा जो वहाँ पे ये बेसबॉल की लीग है, जूनियर बेसबॉल, सीनियर बेसबॉल और वर्ल्ड बेसबॉल लीग, ये सारी चीज़ें चलती है। तो वो इंटरनली ही चलती है, वो अमेरिका के अंदर ही चलती है। हाँ, एक दो टीम बाहर से आती होंगी, लेकिन जनरली ये सारी डोमेस्टिक लीग्स है अमेरिका की। लेकिन इसका लेवल जो है, इसकी चाहे वो मॉनेटरी लेवल हो, चाहे वो प्लेयर्स के लेवल हो, वो बहुत ही ज़्यादा हाई। भारत में IPL को आप देख सकते हैं, वो एक कंपेटिटिव एक लीग कह सकते हैं, और वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स को नहीं लाया जाता, फिर भी ये लीग इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई है। तो इसी तरह से हम अपने देश में ही अगर क्रिकेट को अगर डोमेस्टिकेट कर भी दें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अमेरिका तो अभी भी पॉपुलेशन 330 मिलियन है, जो कि 33 करोड़ माना जाता है, और भारत की पॉपुलेशन 1 अरब 40 करोड़ के लगभग होने वाली है। तो समझ सकते हैं कि हमारी पोटेंशियल मार्केट, वो अमेरिका डेवलप्ड है, हम डेवलपिंग ही हैं, तो हमारी पोटेंशियल मार्केट कितनी बड़ी होगी। तो इसीलिए भी हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा कि हमारी जो लिमिट है वो पाकिस्तान की राइवलरी तक ही है, और आगे का सोचना पड़ेगा। हमें अगर अपने लीग को बढ़ाना पड़ेगा, हम मतलब ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि सारे सेक्टर्स में हमारी कंपटीशन, हमारी राइवलरी अच्छे अच्छे देशों के साथ होनी चाहिए, जो जिससे हमारा भी लेवल ऊपर हो। ये दूसरी बात हो गई। पहली बात टीम की परफॉर्मेंस खराब, दूसरी बात पाकिस्तान के साथ हमारा जो लेवल रहता है हमेशा वो, और तीसरी बात, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पे एक बंदे का ट्वीट है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो ये जो है, ये हाँ, ये निखिल पाटीदार द्वारा, ये जनरल सेंस में मैं ट्वीट आपके सामने रखा हूँ। इस ट्वीट में कोई स्पेशल बात नहीं है, लेकिन ये आपके सामने रखना चाह रहा था। इंडिया इन ICC नॉकआउट सिंस 2014, जिसमें बताया गया है कि 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 दोनों वर्ल्ड कप T20 भी और 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी भारत को हार ही मिली है। भारत के हाथ से वर्ल्ड कप हमें इन सारे जो साल में हुए हैं वर्ल्ड कप, वो हाथ नहीं लगा है। तो इसका एक एंगल भी है, और ये आप देख सकते हैं कि पता नहीं कौन लाया ये मनुष्यत। अगर आप ये देखें इनका डिस्क्रिप्शन, तो निखिल पाटीदार जी जो है वो मनमोहन सिंह गांधीयन है, और ये इनके फैन है, जिसका मतलब ये है कि ये कांग्रेस सपोर्टर है। तो एक एंगल यहाँ पे बनता है। अब मैं जो कह रहा था कि ये ट्वीट जो है वो स्पेशल नहीं है, लेकिन ये नैरेटिव जो है वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसका लिंक भी किया जाता है कि जब से बीजेपी की सरकार 2014 में आई है, तब से हमारा जो क्रिकेट है उसमें परफॉर्मेंस बुरा हो गया। तो ये तो अजीब सी बात होगी
लॉजिकली अगर मैं आपके सामने इसका एविडेंस दूंगा कि क्यों ये इलॉजिकल है, क्यों ये इरेशनल है, और ये सोचना ही बहुत ही मतलब बेकार सी बातें हैं, एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत इसको चलाया जा रहा है। तो जहाँ तक बात है कि वर्ल्ड कप तो 2014 से पहले भी हुए हैं। 50 ओवर वर्ल्ड कप में हमने जीत हासिल की थी 2011 में, लेकिन उसके अलावा भी T20 वर्ल्ड कप हुए थे 2007 के बाद, फिर से 2009 में, और इसी तरह फिर से दो साल पे होते थे वर्ल्ड कप T20 के, तो उसमें हमने जीत हासिल नहीं की है। तो इसका मतलब क्या है कि वो वर्ल्ड कप गिने नहीं जाएंगे, या फिर 2014 के बाद से ही जो वर्ल्ड कप्स होंगे उन्हीं को गिना जाएगा। उसके अलावा भी जहाँ तक बात है तो बीजेपी के साथ इसका कनेक्शन इसीलिए भी लाया जाता है कि क्योंकि अभी जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं वो हैं जय शाह। अब जय शाह जो है वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं, इसीलिए भी कहा जाता है कि अमित शाह या बीजेपी बीसीसीआई को कंट्रोल कर रही है, और हम बीसीसीआई को खराब भी कर रही है, और परफॉर्मेंस हमारा अच्छा नहीं हो रहा। तो अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बीसीसीआई रही थी, सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस चला था इस मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई पे कंट्रोल किया था एक समय तक, जिसमें जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्स जो थे विनोद राय, उनको इंटरिम प्रेसिडेंट भी बनाया गया था बीसीसीआई का, और उस समय भी वर्ल्ड कप नहीं जीती थी। तो आप क्या ब्लेम सुप्रीम कोर्ट को देंगे? तो यही बात यहाँ पे भी लागू होती है कि, और साथ में राजीव शुक्ला जो है वो बीसीसीआई में काफ़ी सालों से, बहुत सालों से है, अभी वो एक वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे बीसीसीआई में है, तो वो तो कांग्रेस के हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बीसीसीआई बीजेपी की कंट्रोल में है? यही बात सामने जब खुल के एविडेंस निकल के आते हैं तो नैरेटिव फिर फ्लैट हो जाता है, नैरेटिव में कोई हवा नहीं रहती। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये इलॉजिकल बातें हैं, जिसका कोई मतलब ग्राउंड नहीं है, कोई बेस नहीं है। अब बस यही स्पोर्ट्स की बात जो है कि क्रिकेट में आप कहेंगे कि वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहे, तो भाई वो ओलंपिक में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, सुधार हो रहा है, तो उसका श्रेय क्या आप भारत सरकार को देंगे या बीजेपी को देंगे? या फिर हॉकी में हमने पाकिस्तान को हराया था, उसका श्रेय भी आप क्या बीजेपी को देंगे या सरकार को देंगे? इसी तरह और भी चीज़ों में, जैसे बैडमिंटन में हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, खासकर साइना नेहवाल या पीवी सिंधु के अंदर, तो क्या उनका श्रेय भी आप सरकार को देंगे, बीजेपी को देंगे? तो ऐसा नहीं होता। सरकार आपको फैसिलिटीज़ देती है, सरकार पॉलिसीज़ बनाती है, लेकिन जो टीमें खेलती हैं, जो इंडिविजुअल्स, जो स्पोर्ट्स पर्सन, जो खिलाड़ी हैं, वो खेलते हैं, उनका ये काम रहता है। अगर सरकार आपको फैसिलिटीज़ ना दे तो वो अलग बात है, फिर आप कंप्लेन कर सकते हैं कि सरकार ज़बरदस्ती डुबा रही है। लेकिन जब सरकार आपको सब सहूलियातें दे रही हैं तो फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो तो टीम और उनके सपोर्ट स्टाफ की ही बनती है। तो ये भी एक मामला है। अब कहा जा रहा है कि विराट कोहली को हटाया गया था सौरव गांगुली के उस पर, या जो भी है, तो रोहित शर्मा ने आईपीएल ट्रॉफीज जीती हैं मुंबई इंडियंस के लिए, सबसे हाईएस्ट, और वो कैप्टन रहे, वो T20 का गेम है। तो और विराट कोहली ने आज तक अभी तक एक भी T20 ट्रॉफी आईपीएल की नहीं जीती है। तो कहने के लिए तो रोहित शर्मा एक अच्छे मतलब आइडियल कैप्टन होंगे भारतीय क्रिकेट T20 के लिए, लेकिन उनके अंदर भी भारतीय टीम हार गई। तो ये सारी जो बातें हैं, ये पॉलिटिकल को लाना भी नहीं चाहिए, और इस तरह की जो लोग होते हैं वो एक एजेंडा चलाते हैं। तो यही 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। आप में इससे सहमत है, या अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर मुझे लिख के बताएं। ट्विटर में भी हम हमारे साथ जुड़े, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा। और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करें वीडियो बहुत ज़्यादा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।